हेलो बच्चों, मैं बलजिंदर मैम, 4th क्लास सी। आज आपको हिंदी का पाठ 1 इसके बारे में जानकारी दूंगी। ये देखिए, ये है आपका लेसन 1 जिसका नाम है याचना। याचना का मतलब होता है प्रार्थना, और जो इसके लेखक हैं वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जिनके द्वारा यह पोयम लिखी गई है। तो चलिए मैं आपको इसका पंक्तियों को पढ़कर इसका अर्थ बताती हूँ। देखिए, पहले कवि लिखता है कि करुणामय इस शुष्क हृदय में भर दो सरस सुधारस। यानी इन पंक्तियों के द्वारा जो कवि है उसने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है। वह कहता है कि हे दयालु ईश्वर, शुष्क माने होता है सूखा हुआ, और सरस माने होता है रस, और सुधा धारा का मतलब होता है अमृत। तो इस प्रकार कवि ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे मेरे दयालु ईश्वर, जो मेरा हृदय है उसको अमृत रूपी रस से भर दीजिए। यानी इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि आज का जो हमारा युग है, इस युग में सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और सभी एक दूसरे के जो सुख और दुख हैं उनसे अनभिज्ञ होते हैं। तो कवि चाहता है कि हे ईश्वर, मेरे हृदय को आप ऐसा कर दीजिए ताकि मैं सभी के सुख दुख में सम्मिलित हो सकूं। आगे वो कवि कहता है कि मेरे भाग्य गगने चमके मेरी उन्नति का तारा। वह कहता है कि मतलब जो मेरा किस्मत है वह मेरे अच्छे कामों के द्वारा ही मेरी उन्नति आगे बढ़े। मेरे तन के रोम रोम में सिंधु शक्ति हो लहराता। कवि कहता है कि जो मेरा शरीर है उसके प्रत्येक अंग को आप इतनी शक्ति दीजिए कि जिस प्रकार सागर की शक्ति होती है उसी प्रकार मेरे प्रत्येक अंग की शक्ति हो, और मैं उस शक्ति को देश सेवा और अपने जो दूसरे लोग हैं उन लोगों की सेवा में लगा सकूं। आगे है, दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता। कवि कहता है कि मैं जो दिव्य रूप यानी महान रूप जो होता है उसे हमेशा जो हमारी भारत माता है, यानी हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारे अच्छे काम हैं, उसके द्वारा हम हमेशा अपने भारत का मान बढ़ाते रहें। आगे है, श्रवणों में गुंजित हो जाए अविरल मधुर विश्व संगीत। कवि कहता है कि आप मेरे कानों, श्रवण माने होता है कानों और गुंजित माने होता है हमेशा गूंजना, मधुर माने है मीठी। तो कवि कहता है कि आप मेरे कानों को इस प्रकार शक्ति दीजिए कि मेरे कानों में हमेशा ही अपने विश्व के लिए जो प्रेम है वह ही गुंजन करता रहे। आगे है, सदा दूसरों के हित ही में यह जीवन समुद्र हो व्यतीत। और वह कहता है कि आप जो मेरा हृदय है उसको इस प्रकार का बना दीजिए कि हमेशा इसमें दूसरों के सुख और दुख के बारे में ही मंथन चलता रहे, और मेरे मानस में खिल जाए नीलनी संपद विभक्ति अनुकूल। आगे का भी कहता है कि यानी जो मेरा मानस माने होता है हृदय, और नीलनी सम माने होता है कमल के समान। तो वह कहता है कि मतलब जो आप मेरा हृदय है, आपको वह आप मेरे जो अच्छे काम हैं वह इस प्रकार के हों, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए और मेरे हृदय में इतनी करुणा भर दीजिए कि जिसकी वजह से मैं दूसरों के काम आ सकूं, और जो मेरा हृदय है उन अच्छे कामों की वजह से कमल के समान खिलता रहे। आगे है, देखिए, ओष्ठों में गूंजे यश गायन, द्रग में रुचिकर रूप तुम्हारा। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, और द्रग का मतलब होता है नयन यानी आँखें। वह आगे कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरे को अपनी भक्ति में और देश के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उसमें इतना डुबो दीजिए कि हमेशा मेरे होठों से आपके जो गुणगान हैं वही होते रहें, और मेरी आँखों में हमेशा ही आपका जो भक्ति रूप है वह हमेशा उसकी छवि जो है वो मेरी आँखों में दिखाई देती रहे। हम ना तुम्हें भूलेंगे प्रभुवर करते नित्य तुम्हारा ध्यान। वह कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरे पर इतनी कृपा कीजिए कि मैं कभी भी आपका स्मरण ना भूलूं। तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान। लास्ट की 2 पंक्तियों में कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि जिस प्रकार मैं आपको याद रखूं, उसी प्रकार आप भी मुझे हमेशा याद रखें और कभी भी मुझे ना भुलाएं, यानी हमेशा ही मुझे अपनी छत्र छाया में रखें। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है अपनी इच्छाएं, अपने देश के प्रति जो भी उसके मन में भाव हैं उन भावों को व्यक्त किया है। अब इससे संबंधित आपका जो भी अभ्यास कार्य होगा वह आपको PDF द्वारा दे दिया जाएगा।